फेरी क्वीन इस समय पटौदी रोड पर पहुंच चुका है। पटौदी रोड रेलवे स्टेशन है और इसमें पानी की थोड़ा कमी हो गई है, तो अब पानी जो है भरा जा रहा है और साथ ही साथ इसको चेक किया जा रहा है कि फिट है नहीं फिट है। 165 साल पुराना फेरी क्वीन स्टीम इंजन। इस स्टीम इंजन ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत की आज़ादी के बाद से तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर फेरी क्वीन ने सबसे पुराने वर्किंग इंजन के तौर पर अपना नाम दर्ज करा रखा है। यहाँ पर पटौदी रोड स्टेशन पर इसकी जांच की जा रही है और इसमें पानी भरा जा रहा है, क्योंकि इस इंजन की जब हम बात करते हैं तो ये इंजन 1855 में बना था और तब से लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों में ये अपनी सेवा देता रहा है। इस इंजन का राजसी जलवा देखिए, इसकी एक अलग ही पर्सनालिटी है। ये स्टीम इंजन अपने आप में ऐतिहासिक है और नेशनल हेरिटेज है। ये देखिए कितने लोग इसकी सेवा कर रहे हैं। अब फेरी क्वीन फिर से तैयार है यात्रा पर। ये देखिए हम इस समय इस इंजन पर सवार स्टीम इंजन पर मौजूद हैं और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये रेवाड़ी की तरफ चल दिया है। इसकी आवाज़ को सुनिए, ये आवाज़ अपने आप में खास है, एक अलग अंदाज है। इसको जो लोग चला रहे हैं, यानी जो लोको पायलट हैं, वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे की खुशी देखते हुए बनती है। ये देखिए किस तरीके से हम इस स्टीम इंजन पर सवार होकर आपको ले चलते हैं रेवाड़ी। इस इंजन की आवाज़ सुनिए और इसका अंदाज देखिए कि किस तरीके से ये चला जा रहा है, एक अलग धुन में। जबरदस्त, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। आप देखिए किस तरीके से एक शेर की भांति, एक शेरनी की भांति फेरी क्वीन चल रही है। फेरी क्वीन स्टीम लोकोमोटिव को किटसन, थॉमसन एंड हेविटसन कंपनी ने इंग्लैंड के लीड्स में सन 1855 में बनाया था। यह स्टीम इंजन 1855 में ही कोलकाता पहुंच गया था। तब कोलकाता को कलकत्ता के नाम से जानते थे। जब यह इंजन कोलकाता पहुंचा तो इसको खरीदने वाली कंपनी ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने इसके इंजन का नाम 1895 रखा। शुरुआती दौर में फेरी क्वीन स्टीम इंजन पैसेंजर ट्रेनों को हावड़ा और रानीगंज के बीच में चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस इंजन की जो रफ्तार है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम रफ्तार हुआ करती थी। उन दिनों 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक तेज रफ्तार मानी जाती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1855, यानी आज से 165 साल पहले की बात। तब ये इंजन बड़ी शान से हावड़ा और रानीगंज के बीच में चला करता था। तमाम लोग इस इंजन से जो ट्रेनें खींची जाती थीं उनमें बैठकर जाते थे और गर्व महसूस करते थे। जब 1857 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ, तब इस इंजन का इस्तेमाल अंग्रेजी फौज को इधर से उधर ले जाने के लिए किया गया। उसके बाद फेरी क्वीन स्टीम इंजन को रेल पटरी बनाने के काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया और इस ड्यूटी में इस इंजन ने 1909 तक बिहार में काम किया। इसके बाद इस स्टीम इंजन को हावड़ा स्टेशन के बाहर पेडेस्टल के तौर पर प्रदर्शन के लिए स्थापित कर दिया गया और अगले 34 साल तक, यानी 1943 तक यह वहां पर लोगों को देखने के लिए खड़ा रखा गया। 1943 तक ये इंजन वहीं पर रहा
लेकिन फिर इसने अपनी जगह बदली। 1945 में फेरी क्वीन स्टीम इंजन को रेलवे जोनल ट्रेनिंग स्कूल चंदौसी उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग लेने वालों के लिए भेज दिया गया। तमाम ट्रेनी इस इंजन का ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते रहे और इसने बहुत से लोगों को सिखाया कि स्टीम इंजन क्या होता है, किस तरीके से इंजन को चलाएं, इसकी मैकेनिक्स क्या है। वो सारी चीज़ें इस पर सीखी गई और ये इंजन बड़े प्यार से लोगों को सिखाता रहा किस तरीके से अपना काम करते रहे। फिर उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद भारत सरकार ने 1972 में फेरी क्वीन स्टीम इंजन को हेरिटेज का दर्जा दे दिया और उसके बाद इसको नेशनल हेरिटेज के तौर पर संभाल कर रखा जाने लगा। नेशनल हेरिटेज का दर्जा मिलने के बाद फेरी क्वीन को तब नए नए बने नेशनल रेल म्यूजियम नई दिल्ली में प्रदर्शनी के लिए रखा गया। तमाम लोग आते थे, इसको देखते थे और एक अलग अंदाज में इसको महसूस करते थे। ये देखिए किस तरीके से हाथ हिलाया रेलवे कर्मचारी ने। 1997 में फेरी क्वीन को फिर से वर्किंग स्टीम इंजन के तौर पर रिस्टोर किया गया, यानी अब इसकी बारी थी फिर से सेवा देने की। 18 जुलाई 1997 को फेरी क्वीन फिर से तैयार थी, कमर्शियल सर्विस में आ गई। फेरी क्वीन को इस बार नई जिम्मेदारी दी गई। फेरी क्वीन को नई दिल्ली से अलवर के बीच में 143 किलोमीटर की यात्रा के लिए चलाया गया और इसका खास आकर्षण रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व और इसके लिए खास बंदोबस्त किया गया और इसकी जो रफ्तार रखी गई अलवर और नई दिल्ली के बीच में फेरी क्वीन की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखी गई और इसी रफ्तार पर चलाया गया। इसमें 60 रेल यात्रियों को लाने ले जाने की व्यवस्था की गई, यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि तमाम लोग दुनिया भर में ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं स्टीम इंजन को लेकर एक अलग तरीके का क्रेज रखते हैं और सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो हम बात करते हैं तो वहाँ पर जाने के लिए तमाम टूरिस्ट दिल्ली से तैयार रहते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए इस इंजन को उस रूट पर डाला गया। 1998 में फेरी क्वीन को दुनिया के सबसे पुराने वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव के तौर पर गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। उसके बाद यह इंजन लगातार हर साल चलाया जाता है, लेकिन 2011 में कुछ ऐसा हुआ जो फेरी क्वीन के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हुआ। फेरी क्वीन स्टीम इंजन के कुछ ऐसे हिस्से चुरा लिए गए जो कहीं मिल ही नहीं पा रहे थे। लिहाजा फेरी क्वीन को चेन्नई में वर्कशॉप में भेजा गया रिपेयर करने के लिए। इसको ठीक तो कर लिया गया, लेकिन दोबारा फिर ये अलवर के लिए नहीं डाला गया, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे स्टीम इंजन को उस काम में लगा दिया गया और ये इंजन हम कह सकते हैं एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ देखने की चीज़ ही रह गया। लेकिन 2017 में हम कह सकते हैं दोबारा इसको ठीक किया गया और जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी वो बॉयलर में आ रही थी। तो एक फोरमैन ने इसको ठीक किया, गणपत नाम के फोरमैन ने, और जो उसने सुझाव दिया उसको अमल में लाया गया। उसके बाद ये स्टीम इंजन एक बार फिर से तैयार हो गया और ये जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, तारीख है 14 अक्टूबर 2017। हम इस इंजन पर खुद सवार और आपको रेवाड़ी ले चल रहे हैं। ये इंजन अपने आप में जबरदस्त है और अगर हम इसकी बात करें तो अभी भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ये चल रहा है। 40 किलोमीटर सुनने में तो लगता है एक थोड़ी सी स्पीड है, लेकिन इसकी उम्र का लिहाज करिए 165 साल पुरानी, यानी 160 साल से ज़्यादा पुराना ये इंजन चला जा रहा है, भागता हुआ स्पीड में, एक अलग ही रिदम में, एक अलग अंदाज में। ये देखिए यहाँ पर
कोयला डाला जाता है, और साथ ही साथ इसको चलाने के लिए जो लोग मुकर्रर किए गए हैं, उनकी खास ट्रेनिंग, हर एक व्यक्ति इसको नहीं चला सकता, क्योंकि इस इंजन से आपको प्यार होना चाहिए। इसके नखरे भी हैं, क्योंकि एक अलग तरीके की पर्सनालिटी है, इसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आइए हम दिखाते हैं अंदर क्या है, दे दें किस तरीके से कोयला धरा रहा है। अब इसमें कोयला डाला जा रहा है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस इंजन में 2 टन कोयला साथ में लादा जाता है। ये देखिए, फिर इसको बंद कर दिया और इसमें करीब 3000 लीटर पानी स्टोर किया जा सकता है और उसी पानी से भाप बनती है। भाप का इंजन है। आज की पीढ़ी इस तरीके के इंजन को देखकर वाकई चौंक जाती है, क्योंकि उसने कभी भी इस तरीके के इंजन से खींची हुई गाड़ियों में सफर नहीं किया। ये देखिए किस तरीके से धुआं छोड़ रहा है। और अब धीरे धीरे करके हम लोग रेवाड़ी पहुंचने ही वाले हैं और ये इंजन अपनी रफ्तार में चल रहा है। इस फेरी क्वीन स्टीम इंजन के वजन की बात करें तो हम कह सकते हैं 26 टन, जिसमें से हम कह सकते हैं 2 टन कोयला निकाल दीजिए, मतलब 2 टन कोयला इसमें नहीं शामिल है, साथ ही साथ 3000 लीटर जो पानी है उसको भी नहीं शामिल किया गया। सिर्फ इंजन का वजन हम आपको बता रहे हैं 26 टन। और इसमें तमाम ऐसे कलपुर्जे हैं जो बाजार में नहीं मिलते हैं, उनको खास तरीके से तैयार किया जाता है, क्योंकि इसको बनाने वाली कंपनी अब बंद हो चुकी है। क्योंकि दुनिया में अब स्टीम इंजन बीते दिनों की बात है, लेकिन ऐसे तमाम स्टीम इंजन हैं जो अभी भी हम कह सकते हैं नेशनल हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। और ऐसी ही जगह रेवाड़ी है। रेवाड़ी में एक पूरा का पूरा हम कह सकते हैं म्यूजियम है, जहाँ पर भाप इंजन के लिए ही खास म्यूजियम है। और दुनिया के तमाम देशों से जो स्टीम इंजन के प्रेमी लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। ट्यूनिंग की जा रही है इसमें। और जब हम स्टीम इंजन की बात करते हैं तो जब पहल भाप की ताकत को पहचाना गया और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया गया, सबसे बड़ा इस्तेमाल स्टीम इंजन है। और स्टीम इंजन से जब ट्रेनें इंग्लैंड में चलनी शुरू हुई, उसके बाद हम कह सकते हैं भारत दूर नहीं रहा, क्योंकि तब भारत अंग्रेजों के कब्जे में। और 1857 के बाद 1858 में जो राजाज्ञा जारी हुई, उसके तहत हम कह सकते हैं इंग्लैंड का गुलाम हो गया हिंदुस्तान। लेकिन अंग्रेजों ने तमाम चीज़ें यहाँ से लूटी, तमाम यहाँ की धन संपत्ति को इंग्लैंड पहुँचाया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अंग्रेज भारत छोड़ गए, क्योंकि वो अपने साथ ले जा नहीं सकते। उनमें से एक भारतीय रेलवे। और ये इंजन हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों का बनाया हुआ इंजन है। अब देखिए हम लोग रेवाड़ी पहुंचने वाले हैं और इंजन की रफ्तार देखिए, इंजन का रिदम सुनिए। ऐसा लगता है कि एक अलग ही दुनिया में आप सफ़र कर रहे हैं। ये दुनिया एकदम अलग, डिफरेंट, और ये एहसास एकदम अलग है कि इतने पुराने इंजन पर सवार होकर आप चल रहे हैं। अपने अंदाज में ये स्टीम इंजन पहुंच चुका है रेवाड़ी। अब हम कह सकते हैं कि ये प्लेटफार्म की तरफ रुख कर रहा है।
तमाम लोग इसका इंतजार करते हैं। अब इसकी आवाज सुनिए। और इसका अंदाज देखिए कि किस तरीके से ये प्लेटफार्म पर पहुंचा है। दुनिया का सबसे पुराना स्टीम इंजन जो वर्किंग स्थिति में है, और हमें ये शानदार मौका मिला कि हम इस स्टीम इंजन पर सवार होकर रेवाड़ी। अब आप इसकी आवाज़ सुनिए, इसका तरीका सुनिए, इसका अंदाज देखिए, इसकी पर्सनालिटी को समझिए। बस एकदम फिट है। बंद करना भाई, उस तरफ घुमाए, उस तरफ।